बेटा आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पढ़ेंगे, यानी कि समविभव पृष्ठों के गुण। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पढ़ा हुआ था, समविभव पृष्ठ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि समविभव पृष्ठ किसको कहते हैं, और उससे रिलेटेड एक दो बातें और देखी थी हमने। तो मैं एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूं, एक बार याद दिला देता हूं कि क्या होता है समविभव पृष्ठ। आपको याद होगा किसी विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ जिस पर जितने भी बिंदु होते हैं उन सब का पोटेंशियल सेम होता है, उन सब का विद्युत विभव समान होता है। अगर एक बिंदु का विद्युत विभव 100 वोल्ट है तो उस पर जितने भी पॉइंट्स लोकेटेड होते हैं, जितने भी पॉइंट सिचुएट होते हैं, उन सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल 100 वोल्ट ही रहेगा। हाँ, सरफेस के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर जरूर 0 हो जाएगा। तो आई थिंक कि लास्ट क्लास में भी आपको ये बात बताई गई थी। ओके, आज हम लोगों का टॉपिक है समविभव पृष्ठों के गुण। तो 1 बाय 1 हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की क्या प्रॉपर्टीज हैं उनको आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं, यहां पर मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये हमारे पास एक समविभव पृष्ठ है, सपोज कीजिए कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इसमें यहां पर एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट मान लें आप, बी मान लीजिए, और एक पॉइंट यहां पर है, इसको हम ए माने ले रहे हैं। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लाइक अ स्फीयर, एक गोला जैसे, ग्लोब, फुटबॉल, वैसा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब उस सरफेस पर एक बिंदु बी ए है, एक बिंदु ए यहां पर है। अब सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे कि अगर ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, बिंदु बी का विभव हम माने लेते हैं वी बी, और बिंदु ए का विभव हम माने ले रहे हैं वी ए। तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसके ए का विभव और बी का विभव दोनों आपस में बराबर होंगे, और उन दोनों को हम V मान लेते हैं, because this is an equipotential surface. So for an equipotential surface the potential of each and every point will be same. तो A का विभव B बिंदु के विभव की बराबर होगा, और उसको हमने V मान लिया। अब एक चीज थोड़ा सा देखें, अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल को यहां पर रखता हूं बिंदु B पर, और उस चार्ज पार्टिकल को मैं सरफेस पर, अंदर से नहीं, सरफेस पर ऐसे चलाता हूं, और चला के उसको हम यहां पर ऐसा ले आते हैं। इस चार्ज पार्टिकल को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, ये हम थोड़ा सा देखना चाहते हैं। आप बेटा याद करें वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला था टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाइड बाई वी ए माइनस वी बी। इसके पहले हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं इस फॉर्मूले को, आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। Q नॉट टेस्ट चार्ज है, हमने यहां टेस्ट चार्ज कितना माना, Q। वी ए माइनस वी बी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, बिकॉज द पोटेंशियल्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर सेम। इसलिए अगर आप इसकी जगह भी V लिखेंगे, VB की जगह भी V लिखेंगे, देन V माइनस V विल बिकम्स 0, और इस तरह से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य आएगा। तो हमने सबसे पहला बिंदु क्या सीखा, और इसको हमने गुण में शामिल कर लिया। हमने सीखा कि किसी भी समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी भी परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया जो कुल कार्य होता है वो शून्य होता है। ये हमने सीखा।
इसको हम नोट कर लेते हैं। किसी समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से किसी समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। एक ये प्रॉपर्टी आप सबको याद रखना है कि किसी भी समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। क्यों होता है, उसके पीछे ये आपका सीक्रेट है। एक चीज मैं और बता दूं आपको कि यहां पर आप ऐसे लेके आए हैं, अगर आप इसको ऐसे लेके आते या और किसी रास्ते से ऐसा लेके यहां तक आते, मैं आपको बता दूं कि जो विद्युत क्षेत्र होता है या इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होता है, ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, एक संरक्षी बल है। और अगर ये एक संरक्षी बल है तो इसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो आप चाहे इसको बिल्कुल सीधे रास्ते से ए तक लेके आए, या आप ऐसा थोड़ा टेढ़े रास्ते से ए तक लेके आए, या आप ऐसा लंबे रास्ते से ए तक लेके आए, हर बार किया गया कार्य शून्य ही होगा। तो मैं इस पॉइंट को भी यहां पर नोट कर देता हूं। नोट, क्योंकि विद्युत बल एक संरक्षी बल है। विद्युत बल एक संरक्षी बल है, इसलिए इसके द्वारा अथवा इसके विरुद्ध इसलिए इसके द्वारा अथवा इसके विरुद्ध किया गया कार्य आवेश के पथ पर निर्भर नहीं करता। यह सिर्फ उसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। यह सिर्फ उसके प्रारंभिक व अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। तो ये बेटा हमारा पहला पॉइंट हुआ, और ये उसको समझाया मैंने कि किसी भी समविभव पृष्ठ के अगर एक पॉइंट से, सरफेस पर एक कहीं पॉइंट है, एक चार्ज पार्टिकल को आप रखते हैं और वहां से उसको चलाकर दूसरी जगह तक कहीं तक ले जाते हैं, तो आपको किया गया कार्य शून्य रहता है। और मैंने बताया क्योंकि विद्युत बल एक संरक्षी बल है, इसलिए इसके द्वारा अथवा इसके विरुद्ध किया गया कार्य आवेश के पथ पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह सिर्फ उसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। वो मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहां मैंने 3 रास्ते बनाए हैं बी से ए तक चार्ज को ले जाने के। तो आप चार्ज को चाहे इस छोटे से रास्ते से ले जाइए, या इस थोड़े टेढ़े रास्ते से ले जाएं, या और लंबे रास्ते से ले जाएं, बी से ए तक आपको ले जाने में चार्ज को कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा।
तीनों रास्तों के लिए रिजल्ट सेम ही रहेगा, यानी कि तीनों रास्तों के लिए किया गया कार्य शून्य ही होगा, रिजल्ट चेंज नहीं होगा। तो ये उसका कैलकुलेशन है और ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की। ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेस की सेकंड प्रॉपर्टी अब हम लोग देखेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूं। इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो सेकंड प्रॉपर्टी होगी उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक चीज समझाता हूं, आप देखें। मान लेते हैं यहां पर एक पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसके चारों तरफ बराबर डिस्टेंस पर एक ये सरफेस हमने बना ली, गोलाकार सरफेस, ये एक सरफेस बनाई, इस सरफेस की यहां से कुछ डिस्टेंस है और मान लेते हैं कि इस सरफेस के प्रत्येक बिंदु का पोटेंशियल 500 वोल्ट है। हमने ये डिस्टेंस कुछ होगी, अपना इसकी रेडियस होगी स्फीयर की, कुछ दूरी पर एक और हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस इसी की बनाई, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी कुछ होगा। तो ये अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस थी, एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस सरफेस का पोटेंशियल इस पोटेंशियल 500 से कम होगा, ज्यादा होगा या इसके बराबर ही होगा। सोचिए थोड़ा सा, इसका पोटेंशियल मैं कितना लिखूं इस सरफेस का, क्या मैं 500 लिख दूं या 500 से कम लिख दूं या 500 से ज्यादा लिख दूं? तो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आप देख रहे हैं द डिस्टेंस ऑफ दिस सरफेस फ्रॉम द चार्ज इज इंक्रीजिंग, इस आवेश से सरफेस की दूरी बढ़ रही है और दूरी बढ़ने से पोटेंशियल का आपने देखा था, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पोटेंशियल वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, दूरी बढ़ने पर पोटेंशियल कम हो जाता है। तो चार्ज से इसकी दूरी कम थी, इसकी दूरी ज्यादा हो गई है और दूरी बढ़ने से पोटेंशियल घट जाता है। तो अगर इसका 500 वोल्ट था तो मान लेते हैं कि इसका 300 वोल्ट हो जाएगा, पोटेंशियल दूरी बढ़ने के साथ थोड़ा कम हो जाएगा। एक मैं और सरफेस बना लेता हूं, देखिए यहां पे इस तरह से एक सरफेस हमने और बना ली और ये सरफेस तो इसके रिस्पेक्ट में भी और दूर हो गई। अगर दूरी और बढ़ गई है तो पोटेंशियल और कम हो गया होगा, और कम हो गया होगा, मान लेते हैं 100 वोल्ट हो गया है पोटेंशियल। अब थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं आप क्या कि मैंने इस चार्ज के चारों तरफ 1, 2 और 3 समविभव पृष्ठ बनाए हैं। क्या मैं केवल 3 ही समविभव पृष्ठ बना सकता हूं? आंसर इज नो। आप एक पॉइंट चार्ज के चारों तरफ इतने थोड़ी थोड़ी दूरी पर बहुत सारे इस तरीके के समविभव पृष्ठ बना सकते हैं। मैंने 1, 2, 3 बनाए, आप और यहां बनाइए और यहां बनाइए और यहां बनाइए। तो एक पॉइंट चार्ज के चारों तरफ असंख्य समविभव पृष्ठ हो सकते हैं। उन सारे समविभव पृष्ठों की क्वालिटी देखिए बेटा क्या होती है। उन सारे समविभव पृष्ठों की क्वालिटी ये है कि ये एक सरफेस है, एक पॉइंट चार्ज के चारों तरफ ये एक स्फीयर गोला, उसके थोड़ी दूर बाद फिर एक गोला ऐसे, उसके थोड़ी दूर बाद फिर एक गोला ऐसे, उसके थोड़ी दूर बाद फिर एक स्फीयर ऐसे। तो आप देख क्या रहे हैं कि अगर कोई भी पॉइंट चार्ज है तो उससे थोड़ी थोड़ी दूर पर ये इस तरीके की इक्विपोटेंशियल सरफेस आती हैं। और इक्विपोटेंशियल सरफेस का ऐसा होना मतलब ये सरफेसेस कैसी हैं? ये सरफेसेस एक दूसरे के समांतर हैं। आप सोचिए कि एक पॉइंट चार्ज को सेंटर मानकर अगर बहुत सारे स्फीयर, बहुत सारे गोले आप बना देंगे तो क्या वो सारे गोले कभी भी एक दूसरे को काटेंगे? कभी नहीं काटेंगे। संकेंद्री गोले कभी एक दूसरे को नहीं काटते। तो असंख्य समविभव पृष्ठ हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने क्या देखा कि एक समविभव पृष्ठ दूसरे समविभव पृष्ठ के हमेशा कैसा रहेगा? समांतर रहेगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो मैं यहां पर नोट कर देता हूं, दिस इज द सेकेंड पॉइंट। समविभव पृष्ठ समविभव पृष्ठ परस्पर समांतर होते हैं।
ये भी एक क्वालिटी आपको याद रखना है। मीन्स जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी वो भी कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, समांतर होते हैं। ये एक चीज और याद रखना है। और मैंने लास्ट क्लास में भी एक बात आपको बताई थी कि जैसे मैंने यहां बताया कि मैं बहुत सारे इस तरीके के बहुत सारी सरफेसेस मैं यहां पर बना सकता था। तो अगर किसी जगह पर बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, तो उनको हम इतना लंबा ना कहकर सिर्फ इक्विपोटेंशियल्स कह दिया करते हैं, इक्विपोटेंशियल्स बोलते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विपोटेंशियल्स? सो द मीनिंग ऑफ इक्विपोटेंशियल्स इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मींस मोर देन वन सरफेस। अगर एक से ज्यादा सरफेसेस हैं तो उनको हम कंबाइंड रूप से इक्विपोटेंशियल्स कह सकते हैं। और क्या देखा, एक पॉइंट चार्ज के चारों तरफ असंख्य इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो सकती हैं। और क्या देखा हमने कि समविभव पृष्ठ जो होते हैं वो परस्पर समांतर होते हैं। एक गोला ऐसे, फिर दूसरा गोला ऐसे, फिर तीसरा गोला ऐसे, चौथा ऐसे, तो एक दूसरे के पैरेलल होंगे ये सारे के सारे। सेकेंड पॉइंट हमने नोट कर लिया कि समविभव पृष्ठ परस्पर समांतर होते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, इसी फिगर में आप देख सकते हैं बेटा। थर्ड पॉइंट आपको याद होगा, इफ दिस इज अ पॉइंट चार्ज देन व्हाट विल बी द शेप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। विद्युत बल रेखाओं का शेप क्या होगा आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बताया गया है और पिछले लेसन में भी आपको ये सब बताया गया है कि पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है दैट इज रेडियली आउटवर्ड, त्रिज्य रूप से बाहर की तरफ होती है। ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा डायरेक्शन होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे आप और भी बना सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। तो पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है दे आर रेडियली आउटवर्ड। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूं दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज आप यहां पर देखें कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये सरफेस है तो आप बेटा सब लोग जानते हैं कि ये सब गोलाकार पृष्ठ हैं। अगर ये सब गोलाकार पृष्ठ हैं तो ये क्या है उसकी, ये तो त्रिज्या है। अब ये सब गोलाकार पृष्ठ है, ये त्रिज्या है। और आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है वो पृष्ठ के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। मीन्स जो त्रिज्या होती है वो पृष्ठ पर लंबवत होती है। तो यहां पर ये एंगल कितने डिग्री का, ये और ये सब बेटा 90 डिग्री के होंगे। यहां पर आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी गोले की जो रेडियस होगी वो उसकी सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है। तो किसी भी गोले की रेडियस उसके सरफेस के किसी भी बिंदु पर आप देखेंगे इट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये हमेशा पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अब यहां से भी हमको एक बात पता चला, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दीज आर इक्विपोटेंशियल्स। ओके, अब हमको एक बात पता चली कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो हमेशा समविभव पृष्ठों के लंबवत होता है। देखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा समविभव पृष्ठों के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। मींस जो विद्युत क्षेत्र होता है वो समविभव पृष्ठों पर लंब होता है। तो मैं यहां पर इस पॉइंट को भी नोट कर लेता हूं कि विद्युत, इसको और थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा सदैव समविभव पृष्ठों
समविभव पृष्ठों के लंबवत होती है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, आप सभी बच्चों को याद रखना है कि किसी भी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है सदैव समविभव पृष्ठों के लंबवत होती है। इस पॉइंट का एक बेनिफिट ये है हमको कि अगर हमें किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पता लग जाए तो हम वहां पर समविभव पृष्ठ बना सकते हैं, और अगर किसी बिंदु पर हमको समविभव पृष्ठ पता लग जाए तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बना सकते हैं वहां पर। दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस पॉइंट। अच्छा, एक चीज और, एक तो ये हमारे पास इसका प्रूफ है कि परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। हम चाहें तो इसका एक और प्रूफ हमारे पास हो सकता है। क्या प्रूफ हो सकता है, ध्यान से देखें, क्योंकि हो सकता है कभी आपसे कोई पूछ ले कि इस बात का क्या प्रूफ है। तो एक तो जो हम फिगर बना के ऐसे दिखा सकते हैं उसको, दूसरा हम इसका और प्रूफ भी दे सकते हैं। ये पॉइंट चार्ज है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, या आप हटा दें इसको। हमने बताया कि समविभव पृष्ठों के लंबवत होती है। अब हमको ये प्रूफ करके दिखाना है कि आखिरकार लंबवत होता है या नहीं होता है। तो मैंने मान लिया कि लंबवत नहीं है। क्या मान लेते हैं कि चलो ठीक है लंबवत नहीं है, मैं कैलकुलेट करूंगा वो खुद लंबवत आ जाएगा, तब तो आप मानेंगे कि लंबवत होता है। तो अगर ये लंबवत नहीं होती इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लंबवत नहीं होता तो थोड़ा तिरछा होता है इससे। अगर ये थोड़ा सा तिरछा होता तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का सरफेस है उसकी, इक्विपोटेंशियल सरफेस, और हमने माना कि इसके साथ थीटा एंगल बनाता है। फिर से मैं बता दूं मैं प्रूफ क्या कर रहा हूं। ये जो पॉइंट मैंने लिख दिया, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा सदैव समविभव पृष्ठों के लंबवत होती है, ऐसे भी आप प्रूफ कर सकते हैं। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, त्रिज्य रूप से बाहर की तरफ है, और ये सारे गोलों के पृष्ठों पर 90 डिग्री कोण बनाएगी क्योंकि त्रिज्या की दिशा में है। तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, बट आप कैलकुलेशन करके भी दिखा सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लंबवत नहीं है तो सरफेस के साथ कोई एंगल बनाएगी। फिर तो अब अगर सरफेस के साथ कोई एंगल बनाएगा तो इसके हम दो कंपोनेंट बना सकते हैं। एक कंपोनेंट हम इस दिशा में बना सकते हैं, ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, ई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट हम इस दिशा में बना सकते हैं, दिस विल बी ई साइन थीटा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखें, अगर ई कॉस थीटा इस दिशा में है, ई साइन थीटा इस दिशा में है, तो जब मैं कोई चार्ज पार्टिकल यहां पर रखूंगा, सपोज कीजिए कि मैंने चार्ज पार्टिकल रखा प्लस क्यू नॉट, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर एक फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा, Q इंटू ई होता है, तो Q नॉट इंटू ई कॉस थीटा, और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस पर एक फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा, Q नॉट इंटू ई साइन थीटा फोर्स लगाएगा। ओके, तो मैंने यहां पर एक चार्ज रखा, उस पर एक फोर्स इधर की तरफ लगने लगा और एक फोर्स इधर की तरफ लगने लगा। लेकिन अब आप मुझे बताएं कि क्या इस तरफ किसी समविभव पृष्ठ में जब हम एक आवेश को एक जगह रख देते हैं तो क्या यह पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलता है? तो आंसर है नहीं चलता है। तो लास्ट टाइम भी हमने बताया था क्यों नहीं चलता, उसको भी समझ सकते हैं आप। बिकॉज इन इक्विपोटेंशियल सरफेस एट ईच एंड एवरी पॉइंट पोटेंशियल इज सेम। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 300 वोल्ट है तो इसके हर बिंदु का पोटेंशियल 300 वोल्ट ही होगा, तभी तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और हमने चार्ज के बारे में पढ़ा हुआ है दैट चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। तो अगर इस सरफेस के इस बिंदु पर आप चार्ज रखोगे तो इस सरफेस के किस बिंदु का विभव ऊंचा है और किस बिंदु का विभव नीचा है? आंसर है इसके तो हर बिंदु का विभव सेम है, ना किसी बिंदु का विभव हाई है ना किसी बिंदु का विभव लो है। इसलिए अगर आप चार्ज रख भी देंगे तो वो कहीं चल के जाएगा नहीं, क्योंकि चार्ज की क्वालिटी क्या है, टू मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर बिंदु का विभव सेम है, ना तो किसी का ऊंचा ना नीचा, तो कहां जाएगा, कहीं नहीं जाएगा चल करके। तो सिमिलरली ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है
जैसे ही हम चार्ज रखते हैं उस पर एक बल ऐसे लगता है, इतना लगता है, लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस की खासियत है कि इस पर रखा हुआ चार्ज चलता नहीं है, बल चाहे जितना लगता रहे। तो बल लग रहा है, मैं देख रहा हूं कितना फोर्स लग रहा होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तिरछा है तो, लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस की स्पेशलिटी है कि रखा हुआ चार्ज उस पर मूव नहीं करता। अगर ये चला नहीं, अगर ये चल के यहां से यहां ऐसे नहीं पहुंचा तो जाहिर सी बात है ये वाला फोर्स कैसा होना चाहिए उस पर, जीरो। अगर ये फोर्स लग रहा होता तो चार्ज को थोड़ा सा चला के यहां तक ले आता, लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो चार्ज चलता नहीं है। इसका मतलब साफ है कि ये वाला जो बल है वो बिल्कुल जीरो होगा। अगर जीरो नहीं होता तो थोड़ा सा चला के ले जाता। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्योंकि समविभव पृष्ठ पर आवेश गति नहीं करता। ये लास्ट क्लासेस में भी आपको बताया गया है, गति नहीं करता। इसका मतलब साफ है कि ये वाला फोर्स उस पर जीरो होगा। F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई इंटू कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू जीरो। अब क्यू नॉट, दिस इज अ टेस्ट चार्ज, इट इज नॉट जीरो, ये जीरो नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं है, तो ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है। जाहिर सी बात है कि इसमें कॉस थीटा जीरो होगा फिर तो। अब अगर मैं कॉस थीटा को जीरो के बराबर रखता हूं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, मैं इसको कॉस 90 लिख सकता हूं बिकॉज कॉस 90 इज जीरो, देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप देख रहे हैं बेटा, थीटा मैंने क्या माना था कि जो विद्युत क्षेत्र है वो समविभव पृष्ठ के साथ थीटा कोण बनाता है, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। इसका मतलब साफ है कि जो विद्युत क्षेत्र है वो समविभव पृष्ठ पर लंबवत होता है। प्रूव हो गया ये, दैट इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये इस बात का प्रूफ है। तो अब आपके पास इस बात के दो प्रूफ हैं। आप फिगर बना के भी प्रूफ करके दिखा सकते हैं, और आप एक छोटा सा कैलकुलेशन दीजिए, उससे भी ये बात प्रूव हो जाएगी। ओके, तो अब मैं और आगे चलता हूं। ये फिगर आप जरूर बना लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की होगी, उसको हम लोग देखते हैं। एक चीज और मैं इसी पॉइंट से रिलेटेड एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे इसको देखें। ये बेटा मैंने दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाई हुई हैं। ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये भी एक मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाई हुई है। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रत्येक बिंदु का जो विभव है वो कुछ मैं मान लेता हूं। मान लीजिए इसके प्रत्येक बिंदु का विभव है 200 वोल्ट। इसको मैं ऐसा बाहर लिख देता हूं, 200 वोल्ट। एट ईच एंड एवरी पॉइंट द पोटेंशियल इज 200 वोल्ट। इसके हर एक बिंदु का पोटेंशियल है 100 वोल्ट। अब जैसा कि अभी मैंने बताया था, जब हमने ये बिंदु सीखा तो हमको एक बात और सीखने का मौका मिला कि अगर मैं किसी भी जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा मुझे मालूम है तो मैं वहां समविभव पृष्ठ बना सकता हूं, और अगर मुझे कहीं समविभव पृष्ठ मालूम है तो मैं वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बना सकता हूं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। तो जहां भी बनाइए समविभव पृष्ठ के परपेंडिकुलर बनाइए आप उसको। तो ये दोनों ही इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। दिस सरफेस हैज द पोटेंशियल 200 वोल्ट एंड दिस सरफेस हैज द पोटेंशियल 100 वोल्ट। सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इन दोनों के बीच में क्या होगी, सोचिए थोड़ा सा। तो जैसा कि मैंने बताया दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम।
इनमें दोनों से लंबवत होगी। कैसे लंबवत? ऐसे लंबवत, दोनों के लंबवत होगी इस तरह से, इस तरह से ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। लेकिन डायरेक्शन के लिए तो आई हैव टू पुट एन एरो हियर, कहीं ना कहीं मुझे इसमें एरो लगाना पड़ेगा इस लाइन में। अब सोच करके बताइए कि मैं एरो इस तरफ लगाऊं या मैं एरो इस तरफ लगाऊं। सोचिए और मुझे बताइए कि एरो किस तरफ लगाया जाना चाहिए, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तो पृष्ठ के लंबवत है, मैंने लाइंस तो बना दिया है। अब वो डायरेक्शन उसकी ऊपर से नीचे की ओर होगी या नीचे से ऊपर की ओर होगी, ये आपको सोचना है। बड़ा आसान है। आप देखिए, मैं आपको बताता हूं। आपने एक पॉइंट पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव का मान घटता है। सभी बच्चों को याद आया कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव का मान घटता है। अब आप मुझे बता सकते हैं किस तरह मुझे एरो लगाना चाहिए। ऑब्वियस है कि एरो मुझे इधर लगाना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, लंबवत बिल्कुल होगी, इसके भी लंबवत होगी ऐसे, और ये ऊपर की तरफ होगी। क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर के जाने पर 200 से 100 वोल्ट रह गया, विद्युत विभव का मान क्या हुआ? घट रहा है। तो मुझे एरो इस तरफ लगाना चाहिए। ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी और हर जगह ये एंगल कितना रहेगा? हर जगह ये एंगल 90 90 90 का रहेगा, ये एंगल हर जगह पर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो समविभव पृष्ठ के हमेशा लंबवत होता है। ये भी एक काफी अच्छी जानकारी है। अब मैं इसको भी यहां से इरेज कर देता हूं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा। आपने दो तरह से इसको प्रूव भी किया और हमने यहां पर यह भी देखा कि अगर कभी ऐसे सरफेसेस बनी हुई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो बातें, पहले तो लंबवत होगी, दूसरा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ही आप एरो को लगाएंगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में चलने पर विभव का मान घटते चला जाता है। इसके बाद इसका एक फोर्थ पॉइंट है, दैट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अभी हाल ही की बातें और थोड़ी सी पुरानी आपकी पढ़ाई जो आपने लेसन 1 में पढ़ी हुई थी। अभी की बात यह है कि कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है, जो भी समविभव पृष्ठ होता है, बेटा आप याद करिए, समविभव पृष्ठ पर अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल रख देते हैं, समविभव पृष्ठ पर मैंने एक चार्ज पार्टिकल रख दिया, तो ये किस तरफ गति करता है या गति नहीं करता है? तो आंसर है समविभव पृष्ठ पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल आपने रखा है तो वो ना तो ऐसे चलता है ना ऐसे जाएगा, चलता नहीं है, मूव नहीं करता, वो गति नहीं करता। यह भी अभी हमने सुना है, सीखा भी है। अच्छा, अब थोड़ा सा लेसन 1 के स्टडी में आप चलिए, जिसमें आपने पढ़ा था, एक शेल पड़ी थी, धातु की बनी हुई एक चालक गोला पड़ा हुआ था। आपने धातु की बनी हुई मेटल का एक कंडक्टिंग स्फीयर पड़ा था, या मेटल की एक कंडक्टिंग शेल भी आपने पढ़ी थी। उसको थोड़ा सा याद करिए कि जब उसको हम चार्ज देते थे तो उसका चार्ज, पहली बात तो एक तो सरफेस पर आके रुकता था, पूरा का पूरा आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता था। दूसरा पॉइंट उसमें बताया गया था आपको कि एक बार वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, उसके बाद जिस चार्ज ने अपने आप को जहां डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है वो वहीं रुका रहता था, वो चलता नहीं था उस पर। हमको क्या पता चला? फिर से दोनों बातों को जोड़ के देखिए। पहली चीज, समविभव पृष्ठ पर आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अपने आप से चल के नहीं जाता। दूसरी चीज, धातु का अगर कोई गोला है, धातु का अगर कोई गोलीय कोश है, शेल है, तो उसको आवेश देते थे तो उस पर भी उपस्थित आवेश एक दूसरे की ओर चलते नहीं थे, गति नहीं करते थे। अब तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया। दोनों को हमने मिला के सोचा तो पता लगा मुझे कि इसका मतलब ये है कि धातु का कोई भी गोला जो होगा, धातु का कोई कोश बना होगा अगर, तो वो एक समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। आप याद रखिए, जितनी भी मेटेलिक सरफेसेस होती हैं, जितने भी धातु के पृष्ठ होते हैं, वो सब एक समविभव पृष्ठ की तरह काम करते हैं। तो आपने लेसन 1 में सीट भी पढ़ी, सीट को हमने चार्ज दे दिया तो उसका चार्ज शुरुआत में तो अपने आप को उसने वितरित किया,
लेकिन एक बार चार्ज अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो गया उसके बाद तो नहीं चला ना। और यही समविभव पृष्ठ में हम देख रहे हैं कि चार्ज चलता नहीं है और धातु की सरफेस में भी चार्ज चलता नहीं था। तो हम क्या कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि इस दुनिया में जितने भी धातु के प्रश्न हैं वो सब समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करते हैं। सो प्लीज माइंड इट, ये पॉइंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस दुनिया में जितने भी धात्विक प्रश्न हैं वो सब एक समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करते हैं। मैं इस पॉइंट को भी नोट कर देता हूं। सभी धात्विक पृष्ठ समविभव पृष्ठ होते हैं। तो वो धात्विक पृष्ठ चाहे शीट जैसा हो या स्फीयर जैसा हो, क्योंकि उस पर चार्ज अगर हम रखते हैं तो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट तो कर लेता है एंड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ये मूव नहीं करता, चलता नहीं है, और वही क्वालिटी समविभव पृष्ठ की है। तो मैं बोल सकता हूं कि दुनिया में जितने भी मेटेलिक सरफेसेस हैं, चाहे वो धातु का बना हुआ गोला हो, ठोस गोला हो, चाहे धातु का बना हुआ गोली कोश हो, चाहे वो शीट हो, ये सारे के सारे जो मेटेलिक सरफेस होती हैं ये सब समविभव पृष्ठ होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स, दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो ये 4 प्रॉपर्टीज बेटा आपने पढ़ी जो कि समविभव पृष्ठ से रिलेटेड आपकी रही। आप इन सबको बहुत अच्छे से याद रखें। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इनसे रिलेटेड आपसे कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है, कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो अब इसको मैं हटा देता हूं और अब मैं आगे जो आर्टिकल उठाने चल रहा हूं, जो लेने जा रहा हूं, वो ये है कि अगर मैं अलग अलग टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेता हूं, अगर मैं अलग अलग टाइप का आवेश वितरण लेता हूं, तो उसकी वजह से उसके चारों तरफ जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगी उनका शेप कैसा होगा, वो किस तरीके की होंगी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आप सभी बच्चे इसको भी जरा ध्यान से समझें। Shapes of equipotential surfaces due to different charge distribution। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का शेप कैसा होगा अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। अब जब आप घुन उनके पढ़ चुके हैं, स्पेसिफिसिटी जान चुके हैं, तो आप बड़ी आसानी से इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बनाता हूं पॉइंट चार्ज की वजह से। अगर कोई चार्ज एक पॉइंट चार्ज है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा होगा। ये एक पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव। सबसे पहले आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं रेडियली आउटवर्ड होती हैं इस तरह से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनती हैं इसकी, ऐसे। अब हमने क्या पढ़ा है कि जो समविभव पृष्ठ होते हैं वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। लंबवत होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन समविभव पृष्ठ पर। तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस हैं तो जो समविभव पृष्ठ होगा इन सबके कैसा होगा, लंबवत, परपेंडिकुलर, लंबवत होगा और सेम डिस्टेंस पर होगा। क्यों लंबवत? तो क्वालिटी से सेम डिस्टेंस पर, इसलिए क्योंकि अगर डिस्टेंस किसी का कम होगा और किसी का डिस्टेंस ज्यादा होगा तो जहां पर डिस्टेंस कम होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और जहां पर या पोटेंशियल स्ट्रांग होगा, और जहां डिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पोटेंशियल वीक हो जाएगा। तो हर जगह का पोटेंशियल एक जैसा नहीं रह पाएगा।
तो आपको क्या याद रखना है कि पहली बात तो इनके लंबवत बनाया जाएगा और बराबर बराबर दूरी पर बनाएंगे। मैं बता दूं, लंबवत अभी अभी आपने पढ़ा है, क्यों बनेगा, प्रूफ भी किया हमने। बराबर डिस्टेंस पर क्यों बनेगा, इसलिए कि अगर मैं इसको यहां पर बना दूंगा और इसका इतनी दूर पर मैं बना दूंगा तो यहां का पोटेंशियल स्ट्रांग हो जाएगा और यहां का पोटेंशियल वीक हो जाएगा। फिर जब मैं मिला के सरफेस बनाऊंगा तो सरफेस के एक बिंदु का विभव तो स्ट्रांग रहेगा, एक बिंदु का विभव वीक रहेगा। जबकि सम विभव पृष्ठ के हर बिंदु का विभव कैसा होना चाहिए, बराबर। तो हर बिंदु की दूरी भी कैसी रहनी चाहिए, बराबर रहनी चाहिए। तो बराबर डिस्टेंस पर और लंबवत, लंबवत बराबर डिस्टेंस पर और लंबवत, ऐसे हम बनाते चले जाएंगे ऐसे। अब आप जब इसको मिलाएंगे पूरे को तो आप देखेंगे कि क्या यहां पर मिलेगा आपको, ये इस तरह की एक सरफेस मिले, स्फेरिकल। सो दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक बिंदु आवेश की वजह से जो समविभव पृष्ठ होता है वो इस तरह का होगा, गोले के आकार का होगा। ओके, सो दिस वाज ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। वी टेक अ डिफरेंट शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं कि एक चार्ज हमारे पास नेगेटिव है और एक दूसरा चार्ज यहां पर पॉजिटिव है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव डाइपोल, आपको याद आ रहा होगा विद्युत द्विध्रुव में ऐसा होता था। ओके, सबसे पहले हम इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती हैं। इधर पॉजिटिव कर लें, इधर आप नेगेटिव कर लें, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी वैसे परपेंडिकुलर निकलेगी, यूं इस तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको लेसन 1 में ड्रॉ करना बताया जा चुका है। सरफेस के लंबवत बिल्कुल, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी, ऐसे ही यहां पर भी लंबवत होगी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ जाएगी। पॉजिटिव चार्ज से इधर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, नेगेटिव चार्ज से ऐसा अंदर की ओर जाती हुई। इसमें जो पॉजिटिव चार्ज और आप परपेंडिकुलर बनाइएगा, इसको इस तरह से और ऐसे। इसमें भी इस तरह से एक फील्ड लाइन आएगी ऐसे। तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर जाती हुई आउट और नेगेटिव चार्ज पे हमेशा जाके टर्मिनेट होंगी। अब ये तो अभी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई हैं, बट आई हैव टू ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ दिस टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हाउ कैन वी ड्रॉ इट? देखिए, मैं आपको बता दूं, पोटेंशियल को सबने पढ़ा है, ध्यान से जरा इसको समझेंगे। अगर मैं इस मिड पॉइंट की बात करता हूं, यहां पर इससे भी उतनी ही दूरी पर है और यहां से भी उतनी ही दूरी पर है। थोड़ा सा लॉजिक समझने का प्रयास करिएगा। यहां पर पोटेंशियल कैसा होगा, नेट पोटेंशियल कितना होगा इस जगह पर? तो मैं आपको बता दूं कि इस जगह पर नेट पोटेंशियल होगा 0। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस दोनों का सेम है। इसकी वजह से जो पोटेंशियल बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा पॉजिटिव, और इसकी वजह से जो पोटेंशियल बनेगा वो कैसा बनेगा, नेगेटिव। तो अब इसकी वजह से डिस्टेंस दोनों का सेम है, इसकी वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल यहां बनेगा और इसकी वजह से नेगेटिव बनेगा। अगर इसने बनाया +100, इसने बनाया -100, तो यहां पर पोटेंशियल कितना हो गया, 0। +100 -100 पोटेंशियल विल बी 0। सो एट दिस पॉइंट नेट पोटेंशियल विल बी 0। ओके, इधर या इधर के तरफ पोटेंशियल 0 हो जाए उसके लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा, सोचिए थोड़ा सा और उसको मुझे बताइए। यहां तो दोनों के मिड पॉइंट पर पोटेंशियल 0 हो गया,
मैं क्यों जीरो के लिए क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि आप सबको भी पता है कि समविभव पृष्ठ का विभव हर जगह सेम रहेगा, इसलिए। तो इधर तो यहां जीरो हो जाएगा, इधर की तरफ जीरो के लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा, तो आंसर इधर की तरफ जीरो के लिए आपको और दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि आप नजदीक रहेंगे तो पोटेंशियल स्ट्रांग रहेगा, नजदीक रहेंगे तो पोटेंशियल स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि जो V होता है वो R के विलोमानुपाती है। तो अगर आप पास में रहेंगे तो विभव ज्यादा रहेगा। यहां इतनी ही दूरी पर जीरो हो गया, लेकिन इधर की तरफ जीरो करने के लिए आपको और दूर जाना पड़ेगा। समझ रहे होंगे अब आप इस बात को। फिर से देखें, यहां पर जीरो क्यों हो गया, इन दोनों की वजह से। लेकिन इसके इस तरफ या इसके इस तरफ की अगर मैं बात करता हूं तो यहां या यहां पोटेंशियल जीरो करने के लिए आपको और दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि जब बहुत दूर जाएंगे तो पोटेंशियल वीक होगा। इसका मतलब है यहां पर सरफेस नजदीक होगी, लेकिन यहां पर वो सरफेस थोड़ा दूर मिलेगी आपको जीरो वाली। तो इसको कैसे बनाना चाहिए, यहां के सरफेसेस नजदीक नजदीक होंगी, लेकिन यहां पर पहली सरफेस इतनी दूर, दूसरी सरफेस और इतनी दूर, थर्ड और इतनी दूर, फोर्थ वाली तो बिल्कुल इन्फिनिटी पे। तो ये सरफेस कैसी बनेंगी, यहां पर जो बेटा सरफेसेस बनेंगी वो लगभग ऐसी सरफेस बनेंगी, ऐसी। इधर की तरफ इनकी डिस्टेंस कम होगी, इधर की तरफ इनकी डिस्टेंस ज्यादा होगी। नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारी ऐसी बनेगी, ये होगी। जो मिड पॉइंट से जाएगी वो इतना कर्वेचर उसका ज्यादा होगा कि ऐसा लगेगा कि अनंत पे जाके घूमेगी। ऐसा ही इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ ये नजदीक है, इधर की तरफ दूर जाकर मिलेगी। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां पर इतनी दूर आएगी आपकी सेकेंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, थर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस इतनी दूर आएगी, और अगली के लिए तो इन्फिनिटी पे जाएगी। और वैसे भी बेटा इसका मेरे पास एक प्रूफ भी है, ध्यान दें, ये एक डाइपोल था और डाइपोल का ये क्या है, निरक्ष। और निरक्ष पे हर जगह विद्युत विभव कैसा होता है, निरक्ष के हर बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होता है। तो इधर की तरफ नजदीक नजदीक और इधर की तरफ ये सरफेसेस का डिस्टेंस ज्यादा होगा। याद रखें क्यों ज्यादा होगा, मैंने अभी उसको भी बताया आपको, क्योंकि बीच में बहुत जल्दी जीरो हो जाएगा, थोड़ी डिस्टेंस पर जाने पर यहां पोटेंशियल जीरो, लेकिन इधर ज्यादा दूर जाएंगे तब जीरो मिलेगा। तो जीरो वाली जो सरफेस आपको सिर्फ इतनी दूरी पर मिल गई है, वो सरफेस इधर की तरफ अनंत पर मिलेगी, बहुत दूर मिलेगी जाके आपको। इसलिए इधर की दूरियां पास पास होंगी और लेकिन इधर की दूरियां दूर दूर होंगी सारी की सारी। इसके बाद मैं थर्ड टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेता हूं, जिसमें ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, सेम चार्ज, उसमें अपोजिट चार्ज था, इसमें सेम चार्ज। इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, ये एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी होगी, ये वाली ऐसी होगी। यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी आप सब ड्रॉ कर चुके हैं, ऐसी आएगी। ये इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी, ऐसी आएगी, इस तरह से। मैं थोड़ा सा और इसको ऐसा नजदीक बना देता हूं, ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी, सभी बच्चे जानते हैं, और आप लास्ट लेसन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनवाई भी गई हैं आपको। इस तरीके की जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने बनाई थी। अब इनकी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी, थोड़ा ध्यान से इसको देखिए, इसको भी समझने की कोशिश करिए। दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर मैं यहां की बात करता हूं, बिल्कुल मिड पॉइंट की बात करूं, तो यहां का पोटेंशियल सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर ये भी अपना विभव बनाएगा पॉजिटिव, ये भी अपना विभव पॉजिटिव बनाएगा, तो इस बार तो विभव घटेंगे नहीं, जुड़ जाएंगे। अगर इसने अपना 100 वोल्ट बना दिया, इसने भी अपना 100 वोल्ट बना दिया, तो यहाँ तो 200 हो गया। लेकिन यहाँ क्या था, अगर इसने 100 बनाया तो 100 प्लस बनाया, और इसने 100 बनाया तो माइनस बनाया, और कैंसिल होकर 0 हो जाते थे। पर यहाँ ये प्लस बनाएगा 100, ये भी प्लस 100 बनाएगा, दोनों जुड़ के प्लस 200 हो जाएंगे। तो यहाँ वोल्टेज सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब थोड़ा सा समझने की बात है,
यहां मैं ज्वाइन कर लेता हूं, ये कोई लाइन नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि मैंने इस पर एरो भी नहीं लगाया है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखें बेटा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां स्ट्रांग होगा, गौर से मुझे बताइए। उसके लिए मुझे ज्यादा दूर जाना पड़ेगा या नजदीक रहना पड़ेगा, सोचिए थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्ट्रांग होने के लिए दूरी ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? आंसर है कम दूरी चाहिए। तो दोनों के बीच में यहां पोटेंशियल सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये भी बनाएगा ये भी बनाएगा। इसके इस तरफ या इस तरफ की बात करिए, इधर की तरफ पोटेंशियल स्ट्रांग होगा, उसके लिए आपको यहां दूर रहना पड़ेगा या नजदीक रहना पड़ेगा। तो आंसर है यहां पोटेंशियल स्ट्रांग हो, उसके लिए मुझे नजदीक रहना पड़ेगा, कम दूरी पर रहना पड़ेगा। तो यहां जितना यहां पर स्ट्रांग है, इधर की तरफ उतना ही स्ट्रांग पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए मुझे नजदीक रहना पड़ेगा, मैं दूर नहीं जा सकता। तो जाहिर सी बात है क्या होगा कि इधर तो इतनी दूरी होगी, लेकिन इधर पर जो सरफेस होगी वो और नजदीक नजदीक बनेगी। तो कैसी सरफेस बनेगी, थोड़ा ध्यान से देखें। इधर की तरफ सरफेस नजदीक और इधर की तरफ दूर बनेगी, यूं ऐसे होगी, ऐसे सरफेस आएगी। इधर की तरफ सरफेस की दूरी कम रहेगी, इधर की तरफ सरफेस की दूरी ज्यादा ज्यादा होगी। सिमिलरली इसमें भी यही होगा, इधर की तरफ सरफेस बिल्कुल नजदीक होगी, इधर थोड़ा दूर होगी, इधर सरफेस बिल्कुल नजदीक होगी, इधर थोड़ा दूर होगी, ऐसा इस तरह से। तो इस प्रकार के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आप सभी को याद रखना है कि ये जो आपकी इक्विपोटेंशियल होंगी, ये वाली डिस्टेंस इनकी ज्यादा हुआ करेगी और इधर वाली दूरियां छोटी छोटी होंगी। उसका मैंने रीजन भी बताया क्यों, क्योंकि अगर यहां पोटेंशियल स्ट्रांग है तो इस तरफ पोटेंशियल स्ट्रांग रहे, उसके लिए दूर नहीं नजदीक रहना पड़ेगा आपको। तो ये दूरियां पास पास होंगी, इधर की दूरियां ज्यादा दूर दूर रहेंगी। अब अगर और अगली खींचें, क्योंकि ये दोनों तो यहां पर आ गई, अगर और अगली मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस खींचता हूं तो वो कैसी होगी? तो बेटा ध्यान से देखें, इधर की दूरी पास रहेगी। अगर मैं इसके और अगली वाली खींचता हूं तो वो फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस बेटा ऐसी दिखेगी आपको, इस तरह की आएगी। और अगर हम खींचते हैं तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस लगभग ऐसी आएगी। उसके अगली वाली खींचोगे तो लगभग इक्विपोटेंशियल सरफेस आपकी ऐसी आ जाएगी। और आप देख रहे होंगे, आप सोचेंगे तो लास्ट में जाके पूरा गोला ही बन गया है। तो बिल्कुल सही है, गोला तो बनेगा ही। क्यों गोला बनेगा? क्योंकि आप दूर से इसको देखिए, ये भी प्लस, तो आपको लगेगा, जब दूर से देखेंगे ऐसा लगेगा ये प्लस का एक ढेर रखा है यहां पर प्लस चार्ज का। और प्लस चार्ज का अगर एक ढेर रखा है तो ये तो पॉइंट के जैसे काम करने लगा, और अगर पॉइंट के जैसे काम करने लगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी हो गई? गोलाकार हो गई इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो गोलाकार आ जाएगी आखिरी में। तो अगर इस तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी, इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी। इस तरह से बेटा आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ाई की? आज हम लोगों ने स्टडी किया दैट व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। दूसरा हमने पढ़ाई किया कि अलग अलग तरीके का अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसकी वजह से जो समविभव पृष्ठ होंगे वो किस तरह के हुआ करेंगे। Sometimes it is asked in the examination, in the competitive examination, कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो दे देंगे आपको और आपसे पूछा जाएगा कि इस तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स कैसे बनेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस कैसे बनेंगी, उस समय आपको ये याद आना चाहिए। तो आज हम लोग अपने लेक्चर में इतना ही रखेंगे, आगे और भी पढ़ाई करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर पे करते हैं। तो चलते ही मिलते हैं अगले लेक्चर पे। ओके, थैंक यू।